हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अभी आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पर। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 13 के कुछ पेंडिंग क्वेश्चन थे। ठीक है, इससे प्रीवियस हमने इस चैप्टर के हमने 13 जो चैप्टर था हमारा इसके 15 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 16 से आगे वाले करेंगे। एक पार्ट इसका ये भी है क्योंकि पहले पार्ट था जो बहुत ज्यादा लेंथी हो गया था, दैट्स वाई इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहला पार्ट जिस बच्चे ने नहीं देखा है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी और भी चैप्टर कर रखे उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम शुरू करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। मेरे ख्याल से 30 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है भाई, आज इसकी वन शॉट वीडियो बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये। बाकी देखो भाई, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो करते हैं। इससे प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन करे थे वैसे के वैसे ही होंगे ये भी। बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए भी। ठीक है, देखो ध्यान से। BC इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। BC आपका डायमीटर है, सेंटर में यहाँ पर सर्कल का O दिया हुआ है। ठीक है, इफ AB एंड CD आर टू कोड्स, अगर AB और CD आपकी यहाँ पर दो कोड्स दी हुई हैं तो आपको प्रूव करना है कि दोनों की दोनों कोड पैरेलल हैं, तो AB इज इक्वल टू CD होगा। आपको AB को CD के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी, मुझे परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा L और M। परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो ये हमारे भाई यहाँ पर 90 डिग्री बनते हैं। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर, देखो टू प्रूव में तो आपको यही करना है। क्या लिखोगे, टू प्रूव। प्रूव में क्या करना है भाई, आपको यहाँ पर AB इज इक्वल टू CD को प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, और आपने कंस्ट्रक्ट क्या किया है, आपने OL परपेंडिकुलर है जो वो बनाया है, यहाँ पर L बना देते हैं। L जो परपेंडिकुलर वो बनाया आपने यहाँ पर किसके ऊपर भाई, OL परपेंडिकुलर बनाया AB पे, एंड और क्या बनाया है, OM बनाया है CD पे। क्या बनाया भाई, OM बनाया है CD पे। साइड में ड्रॉ लिख लेना। ठीक है, ड्रॉ करा भाई हमने, ये ड्रॉ किया OL को AB पे, OM को CD पे। अच्छा, उसके बाद देखो अगर OL पे ड्रॉ किया तो L हमारा क्या भाई, सो दैट L एंड M क्या है भाई हमारे, L एंड M आर मिड पॉइंट्स हैं भाई। क्या है, आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसके भाई, AB के एंड CD पे, एंड CD। क्या लिखा भी मैंने यहां पर कि जो हमारा L और M है, L देखो AB का मिड पॉइंट है, M हमारा CD का मिड पॉइंट है, ये लिखा है मैंने यहाँ पे। तो दो ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पे। ट्रायंगल कौन सा भाई, देखो ध्यान से, आपको प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD। AB इज इक्वल टू CD। अब मिड पॉइंट क्या करता है, लाइन को दो इक्वल पार्ट में प्रूव कर देता है। AL इज इक्वल टू LB और CM इज इक्वल टू MD। हमें क्या प्रूव करना है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। बस ये प्रूव कर दोगे ना तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने ट्रायंगल कौन सा लेना है, OLB लेना है। लिखो यहाँ पे, इन ट्रायंगल OLB एंड ट्रायंगल निचले वाला कौन सा भाई, OMC। कौन सा भाई, OMC। दोनों में देखो क्या चीज कॉमन है। सबसे पहले तो BO इज इक्वल टू OC, या फिर लिख दो OB इज इक्वल टू OC। दोनों क्या भाई, रेडियस है। क्या है ये, रेडियस, इसलिए इक्वल होएंगी। उसके बाद 90 डिग्री है, एंगल M हमारा है जो एंगल M, ये पूरा लिख दो OMC। OMC हमारा इक्वल होगा किसके भाई, OLB के। किसके भाई, OLB के। 90 डिग्री है भाई दोनों के दोनों, 90 ईच। तीसरा रीजन क्या दोगे, ये वाला जो एंगल होगा आपका इस वाले एंगल के ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा। क्या होगा, ये एंगल इस एंगल के ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा। दैट्स व्हाई मैं इसको क्या लिखूंगा, LBO। लिखो यहाँ पे, एंगल LBO हमारा इक्वल होगा एंगल किसके, MCO के, MCO के। और रीजन में क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर। चलो भाई, अब आपने तीनों चीजें प्रूव कर दी हैं। क्या क्या प्रूव किया है, एक साइड है और दो एंगल हैं। तो एंगल साइड आपने प्रूव कर दिया भाई यहाँ पर। तो आप लिख सकते हो कि जो OLB आपका ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके भाई, OMC के, OMC के। और रीजन में दिखोगे आप, एंगल साइड आपने प्रूव कर दिया क्राइटेरिया, जिसकी वजह से कॉन्ग्रुएंट हुआ। कॉन्ग्रुएंट हुआ है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कोई भी दो साइड हम इक्वल लिख सकते हैं बाय यूजिंग CPCT। क्या भाई, CPCT का यूज करके। तो देख लो भाई यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, LB हमारा होगा इज इक्वल टू किसके भाई, CM के। तो ये क्या हो जाएगा, CPCT से, CPCT। और ये वाली साइड किसके इक्वल थी, इसके इक्वल थी। ये वाली किसके थी, इसके इक्वल थी। तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगी, AB इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा CD के। किसके भाई, AB इज इक्वल टू हो जाएगा CD के। और यही आपको प्रूव करना था, जहां पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको यहां पर क्या करना था, साइड्स को प्रूव करना था। ठीक है, इक्वल है। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ट्रायंगल आपका
कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो आप उसकी किसी भी साइड को, किसी भी एंगल को CPCT में लिख सकते हो इक्वल। वही किया मैंने यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर्स ऑन व्हिच द डायमीटर AB बाइसेक्ट्स द कोड PQ एट R। PQ पे आपकी कोड है जो बाइसेक्ट हो रही है R पॉइंट पे, ठीक है भाई, और PR आपका RQ के इक्वल है, यानी कि जो आपका ये PR पॉइंट है ना ये वाला, ये RQ के इक्वल है, और दोनों की वैल्यू 8 दे रखी है, यानी कि अगर ये आपका 8 है तो ये भी आपका क्या होगा, 8 होगा। और जो RB है आपका ये दे रखा है 4, कितना दे रखा है भैया, RB है जो आपका ये 4 दे रखा है। अब ध्यान से देखो, O हमारा सेंटर है, अगर O हमारा सेंटर है तो सबसे पहले यहां पर आपको ज्वाइन करना है इसको। ये आपकी क्या भाई, बाउंड्री से लेकर सेंटर तक की ये रेडियस आपकी क्या भाई, रेडियस है। अब देखो AO और OB ये भी रेडियस है, AO इज इक्वल टू OB, ये भी आपकी क्या है भाई, रेडियस ही है। लेकिन ध्यान से अगर यहां पे देखो आप, OR की वैल्यू क्या होगी, OR किसके इक्वल होगा भाई, टोटल OB में से मैं माइनस कर दूंगा किसको, RB को। अब देखो OB की वैल्यू कितनी है मेरी, R, ये देखो OB की वैल्यू रेडियस थी ना, माइनस में RB कितना है, 4 है, तो हमारी OR की वैल्यू कितनी होगी भाई, 4 होगी, कितनी होगी, R-4। अच्छा मेरे पास सारी वैल्यू है, मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं यहाँ पे, ट्रायंगल ORQ, कौन सा भाई, और यहाँ पे 90 डिग्री, ट्रायंगल ORQ ले रहा हूं मैं यहाँ पर, इन ट्रायंगल ORQ, क्योंकि मुझे रेडियस निकालनी है ना, सर्कल की रेडियस निकालनी है। तो ORQ का फॉर्मूला ट्रायंगल का, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो भी, आपको पाइथागोरस आती है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना भी आपका देख लो, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है R, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखो हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला होता है ना, R है, तो R का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना भाई, बेस है OR की वैल्यू कितनी है मेरी, R-4, तो R-4 का स्क्वायर प्लस में P कितना भाई मेरा, P है, सॉरी P बोल रहा हूं, परपेंडिकुलर है मेरा QR की वैल्यू 8 दे रखी है, तो मैं लिखूंगा 8 का स्क्वायर। बस आपने वैल्यू पुट करनी थी वो कर दी है, अब डायरेक्ट सोल्व कर लो। देखो R का स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर माइनस में 2AB, यानी कि 8R हो गया, प्लस में 8 का स्क्वायर 64। चलो भाई देखो R स्क्वायर प्लस का, इस साइड आके माइनस का, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये 8R माइनस का इस साइड आके प्लस का 8R, 16 और 64 कितना हो गया, 80 हो गया भाई, R स्क्वायर से R कट गया, तो क्या बचा मेरा, यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे बचा मेरा 8R इज इक्वल टू 80, R इस साइड सेम 8 डिवाइड में चला गया, तो 80y में 8 काट दो भाई, R की वैल्यू कितनी आ गई, 8 10 जा 80, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर आ गई, बस क्वेश्चन खत्म आपका। रेडियस कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, और यही तो आपने निकालना था, रेडियस ऑफ सर्कल। क्या निकालनी थी, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल है जो आपका ये वाला, ये आपका आ गया यहाँ पर 10, तो लिख देंगे यहाँ पे जो रेडियस आपकी वो होगी 10 सेंटीमीटर। ये लो भाई आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखा, छोटा सा था बिल्कुल, 2-3 लाइनों का, बिल्कुल ही सिंपल है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, अगले वाले भी थोड़ा बहुत लेंथी हो सकता है कोई क्वेश्चन, बट इजी मिलेंगे सारे के सारे। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हैं तो हर एक क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट को अच्छे से बिल्ड किया करो आप, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन अच्छे समझ आ रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को थोड़ा बहुत सपोर्ट किया करो भाई, ठीक है, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलती है हमको भी कि हाँ भाई बच्चों को वीडियो पसंद आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो, बाकी अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर कर दिया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो। उसके भी कुछ बच्चों को चैनल नहीं मिल पाता है क्योंकि छोटा चैनल अपना, थोड़ा भी सर्च में भी मेरे ख्याल से आता कि नहीं आता, लेकिन अगर आपके क्लासमेट्स हैं तो उनको आप सेंड कर दोगे या लिंक भेज दोगे तो उनकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो उनको भी भेज दिया करो भाई लिंक। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 करते हैं भी। यहाँ पर देखो 18 में आपको क्या दिया हुआ है, ए बी आपके पास कोड है जिसका सर्कल के अंदर सेंटर ओ दिया हुआ है, बीसी आपका यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है भाई, और साथ ही साथ बोला ओडी परपेंडिकुलर है ए बी पे, जो ओडी है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, शो करना दैट सी ए इज इक्वल टू 2OD एंड सी ए पैरेलल टू ओडी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें गिवन क्या और प्रूव क्या करना। तो सबसे पहले तो टू प्रूव में देखो भाई, प्रूव तो हमें एक ही चीज करनी है यहाँ पर, वो क्या है, सी ए इज इक्वल टू 2OD करना है, सी ए इज इक्वल टू 2OD। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूं, देखो जो गिवन अपने पास OD हमारा परपेंडिकुलर दिया हुआ है AB के ऊपर, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, OD इज परपेंडिकुलर ऑन AB के ऊपर, ठीक है, OD परपेंडिकुलर AB पे, सो दैट तो जो हमारा D है, D इज द मिड पॉइंट, D क्या कहलाएगा अपना, मिड पॉइंट कहलाएगा अपना किसका भाई, ऑफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। एक तो चीज यहां से लिख देनी है, फिर उसके बाद देखो ध्यान से OB हमारा मिड पॉइंट क्या है भाई,
BC का है, O इज द मिड पॉइंट, O भी हमारा मिड पॉइंट है भाई ऑफ BC का। चलो भाई, अगर हमारा OB मिड पॉइंट है BC का और OD परपेंडिकुलर है AB पे और D यहां पर मिड पॉइंट है BC का, तो जो ट्रायंगल है हमारा ABC, ध्यान से सुन लो ये चीज जो मैं बोल रहा हूं, ट्रायंगल है हमारा ABC, तो इसके अंदर जो OD है वो AC के पैरेलल हो जाएगा, सो दैट OD इज पैरेलल टू CA या फिर बोल सकते हो आप AC। ठीक है भाई, अब एक चीज और सुन लो ध्यान से, यहाँ पे थ्योरम लगी है अपने पास। थ्योरम क्या बोलती है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर उसकी मिड पॉइंट से कट करके गई हुई लाइन, यानी कि DO है जो मिड पॉइंट है इस ट्राइंगल के, वो थर्ड साइड के यानी कि ट्राइंगल ABC की जो थर्ड साइड AC है इसके हाफ के इक्वल होगा। क्या होगा भाई, इसके हाफ के इक्वल होगा। OC हमारा है, OD है जो हमारा, वो क्या हो जाएगा, सो दैट OD है जो हमारा वो इक्वल हो जाएगा भाई किसके, हाफ ऑफ AC के। OD इज इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ AC के, और डिवाइड में है ये 2 तो इस साइड आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारा जो AC है वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 2OD के। और यही आपको यहां पर प्रूव करना था, बस ये 2-3 लाइनें लिखकर आपने यहां पर प्रूव कर दिया। एंड ये तो लाइन लिखी दी हमने, OD हमारा पैरेलल हो जाएगा CA के, तो CA इज पैरेलल टू OD। ये लो भाई, यहां पर आपका क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल ही सिंपल था, छोटा सा था, देख लिया ना। 19 देख लो भी, इसमें क्या करना आपने, P आपका पॉइंट है ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल विद सेंटर C और D। C और D आपको 2 सेंटर दिए हैं। इफ द स्ट्रेट लाइन APB इज पैरेलल टू CD, APB ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल है नीचे CD के, तो प्रूव करना है कि हमारा AB इज इक्वल टू 2CD है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा भाई, यहां पर जो LC है हमारा, क्या है LC या फिर CL बोल दो, वो परपेंडिकुलर है किसके भाई, AP के। ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद हमारा जो एंड नेक्स्ट हमारा PB क्या है भाई, नेक्स्ट है PB हमारा क्या होगा यहां पर, जो MD है एंड MD इज परपेंडिकुलर ऑन PB। ठीक है भाई, L इज अ मिड पॉइंट, सो दैट हमारे पास जो L है एंड ऊपर क्या है भाई M है, L एंड M आर मिड पॉइंट्स। ये क्या होंगे भाई, हमारे मिड पॉइंट्स होंगे ऑफ किसके, मिड पॉइंट्स ऑफ AP एंड PB, मिड पॉइंट्स ऑफ AP एंड PB। अच्छा, एक चीज आपने देखी होगी यहां पर, जो हमारा LC है और MD है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। क्या भाई, LC है जो हमारा, और यहां पर जो LC है हमारा वो इक्वल होएगा MD के। अगर ये 2 साइड इक्वल हैं हमारी और ये परपेंडिकुलर बना रही है इसके ऊपर, तो हमारा क्या बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया ना। कौन सा, LCDM इज अ रेक्टेंगल, सो दैट LCDM हमारा क्या इज अ रेक्टेंगल। हुआ कि नहीं हुआ भाई, रेक्टेंगल हो गया ना ये, और ये रेक्टेंगल है तो हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा LM है वो CD के इक्वल होगा। क्या होगा भाई, LM है हमारा जो, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है आपको पता है, तो LM हमारा CD के इक्वल होगा और LC हमारा MD के इक्वल होगा। ये हमने लिख दिया, यहां पर कुछ नहीं किया बाकी। अब उसके बाद सुन लो नेक्स्ट क्या करना है। L हमारा क्या था भाई, यहाँ पे मिड पॉइंट था, क्या था, L हमारा था जो वो मिड पॉइंट था यहां पर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मिड पॉइंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, किसका हाफ होगा भाई, यहां पर AP का हाफ होगा। किसको होगा भाई, हमारा यहां पर ये जो हमारा LP है वो किसके इक्वल होगा भाई, यहां पर AP का हाफ होगा। तो लिख देता हूं मैं यहां पर जो मिड पॉइंट है, क्योंकि ये मिड पॉइंट था ना L यहां पर, तो LP है जो हमारी साइड, LP है वो हाफ ऑफ किसके होगा भाई, ये AP के इक्वल हो जाएगा। किसके हो जाएगा, हाफ ऑफ AP के। ठीक है भाई, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। सेकंड में भी ऐसे लिखना है, जो PM है आपका वो भी क्या होगा भाई, हाफ होगा किसके, PB के। और मैं क्यों लिख रहा हूं आपको पता है, मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमारी जो साइड AP है उसमें मिड पॉइंट हमारा L है, और मिड पॉइंट अगर L है तो LP जो होगा वो पूरे का हाफ होगा AP का। अब चलो मैं क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं बोथ इक्वेशन को, लिख देता हूं यहां पर ऐड बोथ इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड साथ जोड़ दो, LP प्लस में PM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AP प्लस में हाफ ऑफ PB। देखो LP और PM
LP और PM, LM बन गया ना टोटल, क्या बन गया भाई ये LM बन गया अपना, इज इक्वल टू दोनों में से हाफ कॉमन ले लो, अंदर बनेगा AP प्लस में PB। देखो LM किसके इक्वल अपना, ये रहा LM है हमारा CD के इक्वल, ऊपर प्रूव किया था ना, तो LM हो गया CD के इक्वल और ये हाफ एज इट इज, और AP प्लस PB, AP प्लस PB, तो टोटल लेंथ बन गई AB, क्या बन गई भाई यहाँ पे AB, और ये हमारा जो यहाँ पर 2 है डिवाइड में से हटा के मल्टीप्लाई में, तो बन जाएगा AB इज इक्वल टू, सॉरी B लिखना ना, मैंने P लिख दिया यहाँ पे, AB इज इक्वल टू 2CD। देखो भाई AB इज इक्वल टू 2CD हमने प्रूव कर दिया जो प्रूव करना था, ये पता चल गया ना कैसे बना, AP प्लस PB, A से लेकर P तक की लेंथ, P से लेकर B तक की लेंथ, दोनों जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा भाई आपका PAB बन जाएगा, और AB हमारा हाफ ऑफ CD के इक्वल है, तो 2 यहां से डिवाइड से हटा के मल्टीप्लाई, तो AB इज इक्वल टू 2CD हो गया हमारा। इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपल था, देखा आपने, सिर्फ हमने जो पॉइंट्स दिए थे गिवन थे उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व किया हुआ भाई, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। चाहो तो आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो, यहाँ पे 90 डिग्री है ताकि रेक्टेंगल प्रूव कर सके, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए ये भी लिख सकते हो आप अपोजिट साइड की जगह पे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है भाई, नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं भाई। यहाँ पर देखो 20 और 21 में आपको क्या दिया है, if a diameter of circle bisect each of the two chords of circles then proved that the chords are parallel। हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि कोड्स हमारी जो होंगी वो पैरेलल होंगी भाई यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको देखो AB को CD के पैरेलल प्रूव करना, तो लिखो यहाँ पर टू प्रूव में, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है भाई कि जो हमारी AB है वो पैरेलल है किसके, CD के, ये करना भाई आपको, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो आपको गिवन क्या क्या है, OL है वो परपेंडिकुलर है AD पे, क्या देखा भी आपको, जो OL है वो परपेंडिकुलर है AB पे, एंड OM है वो परपेंडिकुलर है CD पे, OM है वो परपेंडिकुलर है भाई CD पे, सो दैट, इसलिए क्या होगा भाई हमारा जो L और M है, सो दैट L एंड M आर मिड पॉइंट्स, क्या होंगे भाई ये मिड पॉइंट्स होंगे ऑफ, किसका मिड पॉइंट होगा ये AB एंड CD का, AB एंड CD का। अच्छा ये तो लाइन लिख दी मैंने, अब जो मैं लाइन बोल रहा हूं वो ध्यान से सुन लो। हमें अगर किसी भी दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना तो क्या करते थे हम, उनके बीच में एंगल प्रूव करते थे ना कि इक्वल है। मान लो ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है, क्या करना है, इस एंगल के इक्वल ये एंगल प्रूव कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। तो यही करना आपने, लिखो एंगल ALO, क्या लिखोगे भाई, एंगल ALO इज इक्वल टू एंगल DMO, हमारा क्या होगा भाई यहां पर 90 ईच भी है और ऑल्टरनेट भी है, एंड ऑल्टरनेट भी बोल सकते हो आप, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो भी आपने बोलना है दोनों में से कुछ भी बोल दो, तो ये इक्वल हो गया ना। और अगर ये इक्वल हो गए हैं दोनों एंगल तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि हमारी जो AB लाइन है वो पैरेलल है CD के, सो दैट AB है जो हमारा वो पैरेलल है CD के साथ, और यही हमने प्रूव करना था क्वेश्चन के अंदर। देखो बस ये 2-3 लाइनें लिखनी थी आपने, हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। 21 पे आ जाओ। अब देखो 21 पे आपको क्या दिया है, टू कोड्स हैं जिसका सर्कल के अंदर इक्वली इंक्लाइंड है, टू कोड्स यानी कि AB एंड AC, जो AB है आपका और AC है वो दोनों इक्वली हैं भाई, क्या है, टू कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वली इंक्लाइंड, अच्छा इक्वली इंक्लाइंड बोला है, इक्वली नहीं है भाई, टू द डायमीटर थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट कोड्स आर इक्वल। हमने टू प्रूव में देख लो क्या करना है भाई, हमने प्रूव करना है कि हमारा जो AB है वो इक्वल है CD के, बस ये प्रूव करना आपने, कोड आपके हैं जो AB वो CD के इक्वल होंगी। अच्छा यहाँ पे देखो अब 90 डिग्री बना हुआ आपका, ठीक है, या बाहर की तरफ भी निकाल सकते हो, दोनों तरफ 90 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ भाई, लिखना आपने OL है जो आपका वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर, किसके ऊपर भाई, AB के ऊपर, एंड L आपका क्या है, L इज मिड पॉइंट है भाई आपका ऑफ किसका, मिड पॉइंट ऑफ AB। उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखो, जो आपका OM दिया, आपको क्या दिया है, OM है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर भाई, AC के ऊपर, एंड M आपका क्या भाई, मिड पॉइंट है AC का, M इज मिड पॉइंट ऑफ AC, M क्या भाई आपका मिड पॉइंट होगा यहां पर AC का, ये भी हो गया भाई आपका। अब देखो नेक्स्ट क्या करोगे, यहां पर हमने यहां पर ट्रायंगल लेना भाई ALO, क्या लेना, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ALO एंड ट्रायंगल AMO,
ठीक है भाई, ट्रायंगल ALO ले लिया और ट्रायंगल AMO ले लिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, तो कर लेते हैं। देखो दोनों में AO कॉमन है भाई, क्या है दोनों में AO इज इक्वल टू AO, रीजन में लिखना कॉमन है, क्या है भाई दोनों में ये लाइन कॉमन है। उसके बाद फिर एंगल L है जो हमारा ALO, एंगल ALO इज इक्वल टू एंगल AMO, ये दोनों क्या है भाई 90 ईच है, क्या है 90 ईच। उसके बाद ये तो हमें गिवन था कि जो BAD है एंगल LAO, मान लो इसको LAO इज इक्वल टू एंगल MAO, ये में गिवन था भाई, क्या था ये में गिवन था, शुरू में गिवन था हमें, ठीक है। ये देखो दोनों इक्वल थे ना ये पार्ट, ये गिवन था हमें। तो हमने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पर कि जो ट्रायंगल ALO है आपका, ALO वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल किसके साथ भाई, AMO के साथ। और रीजन में क्या लिखोगे तुम, एक तो साइड आई है, दो एंगल है, तो एंगल साइड प्रूव हो गया भाई यहाँ पर ये क्राइटेरिया, और ये ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अच्छा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो आप क्या लिख सकते हो, हम यहाँ पे लिख सकते हैं AL हमारा किसके इक्वल है भाई, AM के इक्वल है, सो दैट AL इज इक्वल टू AM, AL हमारा AM के इक्वल है, तो ये हो गया आपका CPCT। रीजन में क्या लिखोगे, CPCT, ठीक है भाई, CPCT लिख देना आपने। अच्छा अभी ध्यान से देखो, हमारी जो पूरी AB साइड है इसमें क्या भाई AL हमारा LB के इक्वल है, क्या है AL हमारा है जो LB के इक्वल है, वैसे ही AM हमारा MC के इक्वल है, AM हमारा MC के इक्वल है कि नहीं है भाई इक्वल, क्योंकि हमने ये मिड पॉइंट पढ़ा था ना यहाँ पर कि जो L है हमारा वो मिड पॉइंट है AB का, तो इसको ब्रेक डाउन कर रहा है ना हमारे पास यहाँ पर ये, तो बस यही हमने यहाँ पर पढ़ना था। आया कि नहीं आया भाई समझ, तो ये मिड पॉइंट हो गया, यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं ना भाई, हम क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली कि जो हमारा AB है वो किसके इक्वल होगा, अगर इसका ये हाफ पार्ट इक्वल है इस हाफ पार्ट के, तो ये हाफ पार्ट इस पार्ट के हाफ के इक्वल होगा, और ये दोनों पार्ट जुड़कर AB बनेंगे, ये दोनों पार्ट जुड़कर AC बनेंगे, सो दैट हमारा जो AB है भाई वो AC के इक्वल होगा। और यही तो हमने प्रूव करना था, सॉरी AB इज इक्वल टू AC है ना, AB इज इक्वल टू AC प्रूव करना था, मैंने यहाँ पे CD लिख दिया, सॉरी AB इज इक्वल टू AC प्रूव करना था भाई, क्योंकि हमारे दोनों कोड्स थी ना ये AB और AC, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि जो हमारा AB है वो AC के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कोड्स हमारी इक्वल हो जाएंगी, AB वाली और AC वाली। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हो जाता है भाई, बिल्कुल सिंपल था, वही तरीके यूज किए हैं भाई, मिड पॉइंट वाला लगाया है यहाँ पर, साथ ही साथ ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, बाकी हम हर एक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं चीजें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं भाई। यहाँ पर देखो आपको क्या दिया हुआ है, शो करना दैट इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि AB और CD आपकी इक्वल कोड्स हैं, ये इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है आपकी कहां पर, सेंटर O पे। तो आपको प्रूव क्या करना है वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, टू प्रूव में आप क्या करोगे भाई यहाँ पर कि आपको प्रूव करना है एंगल AOB, क्या भाई एंगल AOB है हमारा वो इक्वल होगा एंगल किसके, COD के, किसके भाई COD के, ठीक है। ये आपको प्रूव करके दिखाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देखो किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल को अगर आपने इक्वल प्रूव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू क्या कि आपको वहां पर दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। कौन सा दो ट्रायंगल है भाई, लिखो यहां पर इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो भाई। तो सबसे पहले तो देखो इनकी तीनों साइड इक्वल दे रखी है, तो आपने ये लिखना है AB इज इक्वल टू CD है भाई, आपका क्या है AB इज इक्वल टू CD। उसके बाद देखो OD इज इक्वल टू किसके भाई, आपका AB के है, किसके OD इज इक्वल टू AB, और OB इज इक्वल टू OC है भी, क्या है OB इज इक्वल टू OC। तो यहां पर क्या देना भाई, तीनों में रीजन गिवन ही देना है, क्या देना है गिवन, कि हमें तीनों चीजें गिवन थी, तो आप रीजन में ये लिख सकते हो इसके। अब तीन साइड अगर इसकी इक्वल हो जाती हैं प्रूव, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो गिवन ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। कौन कौन सा भी, एंगल AOB है जो आपका, सॉरी ट्रायंगल AOB है जो आपका, वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके, COD के। रीजन में लिख सकते हो आप साइड 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 क्राइटेरिया से, ठीक है भाई। अच्छा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके किसी भी दो एंगल को इक्वल लिख सकता हूं, तो मैं लिखूंगा AOB हमारा जो एंगल है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD के, किसके भाई COD के, जो हमने प्रूव करना था। और रीजन में लिख सकते हो आप CPCT, क्या लिख सकते हो भाई, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स विल ऑलवेज बी इक्वल, ठीक है, कि हमारे जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे ट्रायंगल के जो कॉन्ग्रुएंट है वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पे चलते हैं 23 पे। इक्वल कोड्स हैं AB और CD आपकी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, कट द राइट एंगल्स एट P।
और इसको P राइट एंगल पे कट किया गया है, यहां पर दोनों आपस में कट हो रही हैं 90 डिग्री पे। उसके बाद L और M मिड पॉइंट्स है AB के एंड CD के। L है जो और M है जो AB और CD के मिड पॉइंट्स हैं। प्रूव करना है कि आपका जो OLMP बन रहा है, यानी कि OLPM ये जो बनेगा आपका, ये क्या बनेगा भाई, यहां पर आपका ये बनना चाहिए आपका एक स्क्वायर। स्क्वायर कौन सा होता है, जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, 90 डिग्री एंगल होता है। तो वही चीज प्रूव करनी है आपने। तो सबसे पहले देखो आपको क्या दिया हुआ है गिवन में। टू प्रूव में क्या करना आपको, प्रूव में करना आपको कि OLMP है जो OLPM आपका क्या है, इज अ स्क्वायर। ये चीज आपको प्रूव करनी है, ठीक है। और आपको गिवन क्या है भाई, सबसे पहले AB एंड CD आर इक्वल, ये इक्वल दिया भाई आपको। सो वी कैन राइट हियर AB इज इक्वल टू CD। हम क्या लिख सकते हैं भाई, AB हमारा किसके इक्वल है भाई, CD के इक्वल है। किसके इक्वल है, AB CD के इक्वल है। नाउ हमारा जो L है वो मिड पॉइंट है, क्या है, L एंड M क्या दोनों भी ये मिड पॉइंट है। L एंड M आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD। सो दैट अगर ये हमारा मिड पॉइंट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर लिख सकते हैं कि OL हमारा परपेंडिकुलर होगा AB के ऊपर। क्या लिखेंगे भाई, OL है परपेंडिकुलर होगा AB पे। एंड और लिख सकते हैं कि जो हमारा OM है वो परपेंडिकुलर है किस पे, वो है भाई परपेंडिकुलर CD पे। किस पे, CD पे, ठीक है ना भाई। तो ये चीजें लिख देनी है आपने। अच्छा अब आपको क्या करना है, इनकी ये साइड भी इक्वल प्रूव करनी है। देखो OL तो हमारा OM के इक्वल हो जाएगा। OL किसके इक्वल हो जाएगा, OM, क्योंकि दोनों सेम परपेंडिकुलर ABCD पर पड़े हुए हैं। तो OL तो OM के इक्वल है, बट आपको प्रूव करना है LP हमारा PM के इक्वल भी होगा। तो उसके लिए मैं ट्रायंगल ले लेता हूं, ट्रायंगल OLP। कौन सा लूंगा ट्रायंगल भी, यहां पर देखो इन ट्रायंगल OLP एंड ट्रायंगल कौन सा भाई, OPM। कौन सा, OPM ले लूंगा यहां पर। तो सबसे पहले इनको प्रूव करते हैं। देखो OL हमारा OM के इक्वल है, OL हमारा OM के इक्वल है। दोनों में OP कॉमन है, OP दोनों में कॉमन है। ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा भाई। एंगल OLP है जो हमारा, या LOP लिख दो, एंगल LOP है जो हमारा वो इक्वल होगा किसके भाई, एंगल MPO के। MPO के रीजन में वर्टिकली अपोजिट लिख सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी वर्टिकली बोल रहा हूँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखो। क्या लिखोगे यहाँ पे तुम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखोगे यहाँ पर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है भाई, लिख देना आपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद इन दोनों में क्या लिखोगे, गिवन लिख देना भाई, क्योंकि हमने ऊपर प्रूव कर दिया। ये दो लाइन लिख सकते हो, गिवन या प्रूव्ड अबव लिख देना, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर ट्रायंगल हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट कर दिया। कौन सा भाई, OLP, ट्रायंगल OLP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल OMP। कॉन्ग्रेंट हो गया, किससे भी हुआ है हमारा ये, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, क्योंकि हमने दो साइड लिए एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड से। और हम लिख सकते हैं अब CPCT में कि जो LP हमारा PM के इक्वल होगा। क्या होगा भाई, LP है जो PM के इक्वल होगा, CPCT रीजन दे देना, ठीक है भाई। अच्छा अब हमने क्या कर दिया यहाँ पे देखो, OL हमारा OM के इक्वल है, LP हमारा PM के इक्वल है, और ईच एंगल क्या लिखेंगे, ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोल दो शुरू में, तो इसको क्या हो, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कौन सा भाई, OLPM इज 90। देखो भाई साइड्स आर इक्वल है, 90 डिग्री का एंगल है, तो हमने प्रूव कर दिया यहां पर कि जो हमारा OLPM है वो क्या है, एक स्क्वायर है। सो दैट OLPM इज अ स्क्वायर, कि हमारा ये स्क्वायर हो गया, ठीक है भाई। यही तो प्रूव करना था हमने कि OLPM या OLMP जो भी लिखा वहां पर, ये आपका स्क्वायर होगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है 23 भी। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, जो गिवन है उसी के हिसाब से आपने प्रूव करना है इसको। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं भाई। यहाँ पर देखो आपको क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है कोड का, वो सर्कल के हमेशा सेंटर से ही पास करके जाना चाहिए। सेंटर से पास नहीं किया तो इट मींस वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। तो ये चीज आपको प्रूव करनी है। प्रूव कैसे करोगे, वो पहले स्टेटमेंट के हिसाब से ग्राफ में देखो, इसमें फिगर में देखो क्या दिया है। सर्कल आपके पास सेंटर O है,
ए बी आपकी एक कोड है, ठीक है। इसमें से आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट निकाला है, जैसे सी डी इसमें से निकला हुआ है आपका वो फिगर में, तो बताना है कि सी डी हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या नहीं है। वैसे तो हमें डायरेक्ट पता है कि नहीं होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री का नहीं बनेगा सी डी यहाँ पर। दूसरी बात, ये सेंटर से पास भी नहीं हो रहा है, तो सिंपल बात नहीं होगा। बट हमें प्रूव करना है, कैसे प्रूव करो वो देख लो। तो सबसे पहले प्रूव करना है यहाँ पर, और गिवन क्या वो देख लो। पहले लिख देता हूं मैं टू प्रूव। प्रूव में क्या करना है आपको कि जो बाइसेक्टर होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑलवेज पास करेगा थ्रू द सेंटर, थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक तो ये चीज आपको प्रूव करनी है। अब प्रूव करें तो गिवन में देख लो भाई, आपको सीडी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया, तो लेट कर लेते हैं। देखो यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट द सीडी बी अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ कोड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख लो, बस ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो लिख दिया हमने कि सीडी आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अच्छा, अगर सीडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इट मीन से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो क्या बनेगा एंगल भाई, एसीडी आपका। कौन सा एंगल, एसीडी आपका क्या होगा भाई, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और हमें ओसीडी तो ओसीए भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एंड ओसीए ये एंगल भी कितना भी आपका 90 डिग्री है। ओसीए भी क्या है आपका 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से आया ओसीए। तो देखो दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो इट मींस ये भी इक्वल होंगे। तो आपका जो एसीडी है वो किसके इक्वल हुआ भाई, ओसीए के। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्या नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर हमारे पास ये एंगल 90 है और बोल रहे ये एंगल भी 90 है, ये तो एंगल इसी का पार्ट हो गया ना। तो क्या लिखेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज क्योंकि कि जो एसीडी है, एंगल एसीडी है इज अ पार्ट, कि ये पार्ट है किसका है, पार्ट ऑफ ओसीए। ध्यान से देखो ना, एसीडी पार्ट है किसका, ओसीए का। ओसीए तो बड़ा एंगल हो गया, ये तो 90 है, बट ये इसका पार्ट है छोटा सा, तो ये 90 नहीं होगा। इसको मैं 90 की फॉर्म में नहीं बना रहा फिगर को, यहां पे मैं इसको बना देता हूं ऐसे, ठीक है ऐसे। तो ये 90 डिग्री कैसे हो सकता है भाई, 90 डिग्री तो ये है ना। तो विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एसीडी इज अ पार्ट ऑफ एंगल ओसीए, सो दैट, इसलिए क्या बोलेंगे यहां पर, नीचे लाइन लिख देनी है आपने, सो दैट, इसलिए जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, सो दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर always pass through the center, of the सर्कल। ठीक है भाई, ये लाइन बनानी थी आपने कि ऑलवेज ये पास करेगा थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। सिंपल है भाई। नेक्स्ट वाला देख लो, 25 क्वेश्चन कर रहे हैं। ए बी सी डी दो कोड्स हैं आपके पास, क्या दिया भाई, ए बी और सी डी दो कोड्स दिए हैं ऑफ अ सर्कल एंड आ लाइन एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, तो प्रूव करना एल इज द बाइसेक्टर ऑफ द सी डी ऑल्सो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टू प्रूव में देखो आपको क्या लिखना है, क्या लिखोगे भाई, एल इज दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, एल इज दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी, ये आपको प्रूव करना है भाई, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सीडी का। अब गिवन में देखो आपको क्या दिया हुआ है, यहां पर गिवन में आपको दिया है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। क्या भाई, गिवन में दिया आपको कि ए बी एंड सी डी पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड, और क्या दिया भाई आपको, एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया है ऑफ ए बी। एक आपको ये दिया भाई, एल आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का, ए बी और सी डी पैरेलल है। अच्छा एक चीज देखो यहां पर, अगर हमारा एल क्या, अगर हमारा एल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का है, अगर एल हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका नाम मैं एल रख देता हूं, यहां पर इसका नाम मैं कैपिटल एम रख देता हूं, ये हमारा ओ है।
अगर एल हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी पे, तो जो हमारा एंगल होगा ओ एम बी, क्या एंगल होगा भाई हमारा, एंगल ओ एम बी होगा जो, सो दैट अब लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एल हमारा होगा जो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तो एंगल ओ एम बी आपका क्या होगा भाई यहाँ पर 90 डिग्री होगा, क्या होगा 90 डिग्री होगा। रीजन में देख सकते हो आप कि जो हमारा ओ एम है, पूरी लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं है, ओ एम ही लिख दो चाहे, ओ एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है भाई, ये लाइन भी बहुत है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। उसके बाद अब हमारा जो एंगल ओ एम बी है, एंगल ओ एम बी है हमारा, वो इक्वल होगा किसके भाई, एंगल सी एल ओ के, किसके, सी एल ओ के, किसके भाई, सी एल ओ के। रीजन में लिख सकते हो आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है भाई। और ओ एम बी की वैल्यू कितनी थी 90, यानी कि आपका जो एंगल सी एल ओ है वो भी कितना हो गया भाई 90 डिग्री हो गया। अच्छा भाई एक चीज ध्यान से देखो, ये एंगल अगर आपका 90 है तो ये एंगल भी आपका क्या होगा भाई 90 होगा, क्या हो गया 90। अगर ये 90 है एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और ए बी आपका पैरेलल है सी डी के, ए बी लाइन है जो आपकी वो पैरेलल है सी डी के, पैरेलल यानी कि इनके तो बीच में जो एंगल होगा वो सेम रहेगा, और एंगल भी सेम है 90 90, तो इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री आया, तो इट मींस ओ एल आपका परपेंडिकुलर रहेगा सी डी पे, किस पे रहेगा, तो इट मींस जो ओ एल है आपका वो परपेंडिकुलर होगा किस पे भाई, सी डी पे। अब ये सी डी पे परपेंडिकुलर है तो इट मींस ये जो एल है ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, क्या होगा भाई, एल इज ऑल्सो अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सी डी, सो दैट लिख दो लाइन लास्ट में, सो दैट एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर लिखने की जरूरत नहीं, आप साइन डाल दो बस ऐसे, साइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी ऑल्सो। ये लाइन तो वैसे शुरू में ही हमने प्रूव कर दी थी, लिखने की भी क्या जरूरत थी, बस लिखना तो इसलिए बड़ा नंबर मिल जाएंगे आपको, दिमाग में तो आपके शुरू में ही आ गया था कि जो ए बी है आपका वो सी डी के पैरेलल है, और जब कोई दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके बीच के एंगल भी सेम होते हैं। अब ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री है, वो भी परपेंडिकुलर है, उस पर भी 90 डिग्री है। अब उस पर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री कब बनता है, जब उसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डलता है। तो प्रूव हो गया डायरेक्टली कि जो आपका एल है लाइन वो सीडी को भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट यहां पर करेगा, और आपने यहां पे लिख देना है इसको इस तरीके से थोड़ा बनाकर, ठीक है। तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन नंबर अभी 25 कंप्लीट हो जाता है। देख रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, हर एक में ऐसी चीजें करनी पड़ रही हैं, ठीक है। थोड़ा लाइन लिखा है, बाकी कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि किस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, हमारा नेक्स्ट जो होगा 26 क्वेश्चन। तो यहां तक आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे भी, आई होप। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है ना किसी क्वेश्चन में, किसी कंसेप्ट को लेकर, तो कमेंट करके पूछ लेना, जितना जल्दी हुआ रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सपोर्ट किया करो भाई, ठीक है। बाकी वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, कुछ बच्चे वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, फिर क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं भाई। यहाँ पर 26 क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, आपके पास डायमीटर है पी क्यू, जो सेंटर से क्रॉस करके गया, आपको पता ही है। उसके बाद पैरेलल है जो कोड्स ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द अदर एंड बाइसेक्टेड। कहने का क्या मतलब है, अगर ये परपेंडिकुलरिटी में से किसी एक कोड को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और दूसरे वाली कोड पहली वाले कोड के पैरेलल है, यानी कि ए बी आपका पैरेलल है सी डी के, तो आपने प्रूव करना है कि वो दूसरी को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। जैसे पिछला क्वेश्चन किया ना, सेम टू सेम बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है उसमें। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको गिवन क्या और प्रूफ क्या करना वो लिख देते हैं। सबसे पहले टू प्रूव में चलते हैं अभी। प्रूव आपको करना क्या है, प्रूव में आपको सिर्फ ये लिखना है कि आपकी जो लाइन होगी, जो पी क्यू होगा, बाइसेक्ट, जो डायमीटर पी क्यू है वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा किसको भाई, बाइसेक्ट डीसी कोड, कि कोड डीसी को भी बाइसेक्ट करेगा। गिवन में क्या है भाई आपके पास, वो देख लो। गिवन में आपको दिया हुआ है यहां पर कि जो ए बी कोड है आपकी वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है, और जो पी क्यू है वो बाइसेक्ट करता है किसको, बाइसेक्ट कोड ए बी को। यही बोला ना आपको क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से सुनो क्वेश्चन में क्या बोला, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं। दो कोड हैं ए बी और सी डी, आपस में पैरेलल हैं, क्या है, दो कोड ए बी और सी डी हैं, आपस में पैरेलल हैं, और दोनों कोड्स आपस में पैरेलल होने के कारण इनके एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है,
लेकिन इसमें बोला क्या उन्होंने कि जब दोनों कोड पैरेलल हैं तो सिर्फ जो डायमीटर PQ है आपका वो बाइसेक्ट कर रहा है एक कोड को। एक कोड कोई भी ले लो अपनी मर्जी से, मैंने इसमें AB कोड ले ली है कि PQ गिवन में आपको AB बाइसेक्ट कर रहा है, PQ बाइसेक्ट कर रहा है AB को, AB पैरेलल है CD, ये चीज दी है। प्रूफ क्या करना है, अगर वो डायमीटर एक कोड को बाइसेक्ट करेगा तो वो दूसरी कोड को भी बाइसेक्ट करेगा, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, एक कोड तो है बाइसेक्टेड, दूसरी प्रूव करनी है तो उसके लिए आपको सिर्फ यहां पर 90 डिग्री प्रूव करके दिखा देना है। तो सबसे पहली बात देखो, अगर वो AB जो PQ बाइसेक्ट कर रहा है AB को, सो दैट जो आपका PQ होगा या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे OM होगा, वो क्या होगा भाई, यहाँ पर OM होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा किसके भाई, AB की। OM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा AB के, सो दैट एंगल OMB, क्या भाई एंगल OMB है आपका वो 90 डिग्री होगा। लेकिन साथ ही साथ क्या बोलेंगे यहां पर कि आपकी जो दोनों साइड्स हैं वो पैरेलल हैं, पैरेलल है तो क्या होगा भाई यहां पर आपका जो एंगल OMB है एंगल OLD के इक्वल हो जाएगा। एंगल OLD किसके इक्वल हो जाएगा भाई, एंगल OMB के। क्यों, क्योंकि AB है वो पैरेलल है CD के, रीजन में ये दे सकते हो। अब OMB की वैल्यू 90 है तो एंगल OLD की वैल्यू भी कितनी होगी भाई, 90 होगी, और इसकी वैल्यू 90 होगी तो इट मींस यहां पर क्या बन गया भाई, ये 90 डिग्री बन गया। क्या बन गया भाई, यहाँ पे ये 90 डिग्री बन चुका है, और अगर ये 90 डिग्री बन चुका है तो इट मींस यहाँ पर ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो दैट लास्ट की लाइन आपने बस एक लाइन लिखनी है, सो दैट PQ ऑल्सो बाइसेक्ट, किसको करेगा बाइसेक्ट भाई, CD को। PQ ऑल्सो बाइसेक्ट CD परपेंडिकुलरली। ये लो भाई, बस हो गया, लास्ट में लाइन ये लिखनी थी आपने, किसको भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। क्वेश्चन कंप्लीट आपका। नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो प्रूव करना है दैट डायमीटर ऑफ द सर्कल व्हिच बाइसेक्ट्स द कोड ऑफ द सर्कल आल्सो बाइसेक्ट द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ध्यान से देखो, अभी यहां पर मैं जो बोलने वाला हूं, AB आपकी कोड है, क्या है AB आपकी यहां पर कोड दी हुई है A और B, उसके बाद P और Q आपका डायमीटर है, सेम टू सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में है। अब बोल क्या रहा है ये कि अगर आपका डायमीटर PQ बाइसेक्ट कर रहा है, काट रहा है किसको, AB कोड को, तो इसका मतलब है कि वो इस O जो सेंटर है यहां पर, इस पे बने दो एंगल, इनको भी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करके इक्वल दो पार्ट में कट करेगा। कहने का क्या मतलब है, आपका ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। मैं लिख देता हूं, टू प्रूव में करना क्या आपको, टू प्रूव में करना आपको सिर्फ कि जो आपका एंगल AOL है, एंगल AOL वो आपने प्रूव करना है किसके इक्वल हो भाई, आपका BOL के, किसके भाई, BOL के। ये दो चीज आपने प्रूव करनी है कि आपका जो एंगल है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होना चाहिए। और मैंने आपको शुरू में भी बताया था, अगर किसी के भी दो एंगल प्रूव करने हो ट्रायंगल के तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। क्या करेंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने से पहले मैं एक चीज लिख देता हूं कि जो आपका PQ है, क्या है, गिवन में लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं भाई, गिवन में लिख रहा हूं, क्या दे रखा आपको, गिवन में देख लो, गिवन में आपको क्या दिया है कि जो PQ है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड AB को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, तो इट मींस जो PQ है, या फिर बोल दो OL बोल दो, उसी की लाइन है, PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड है किस पे भाई, AB पे। अगर इस पे बाइसेक्टेड है AB पे, अगर ये बाइसेक्टेड है तो इट मींस हमारा जो AL है LB के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा भाई, AL है वो LB के इक्वल हो जाएगा। अब दोनों ट्रायंगल ले लो, ALO ट्रायंगल हो भाई, इन ट्रायंगल ALO एंड ट्रायंगल LBO। तो सबसे पहले दोनों में OL क्या आपका भाई, यहां पर OL कॉमन है दोनों में, देखो OL इज इक्वल टू OL, रीजन में लिखोगे आप कॉमन है, क्या है भाई, ये कॉमन है। उसके बाद AL आपका LB के इक्वल है, क्या है भाई, AL आपका LB के इक्वल है, किसके इक्वल है भाई, LB के इक्वल होगा। रीजन में आप दे सकते हो प्रूव्ड अबव, कि हमने प्रूव कर दिया है, गिवन में लिख दो आप इसको कि गिवन में था आपका ये। अच्छा, ये भी चीज होगी। उसके बाद आपका AO OB के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा भाई, AO है वो OB के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है ना सर्कल की, सेंटर से लेकर बाहर बाउंड्री तक का पॉइंट, तो क्या भाई ये रेडियस है, रेडियस है भाई, क्योंकि ये रेडियस है
इसलिए हमारा दोनों इक्वल हो जाएंगे, AO इज इक्वल टू OB। अच्छा, तीनों चीज प्रूव कर दी, इसमें 3 साइड प्रूव हुई है ना हमने। अगर 3 साइड प्रूव हुई है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि ट्रायंगल जो है ALO आपका वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके भी LBO के, किसके होगा भाई अपना ये LBO के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो रीजन में क्या लिखोगे भाई, साइड साइड साइड, तीनों साइड है ना अपनी, साइड 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 क्राइटेरिया से हमने इसको क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं दो ट्रायंगल तो उसके किसी भी एंगल को इक्वल कर सकते हैं या किसी भी साइड को, तो मैं उन्हीं दो को कर दूंगा जो मैंने प्रूव करने हैं। तो मैं लिख दूंगा लास्ट की लाइन कि जो एंगल AOL है आपका वो एंगल BOL के इक्वल होगा भाई, और रीजन में दे सकता हूं मैं CPCT। और यही तो चीज आपको प्रूव करनी थी कि जो बाइसेक्टेड होंगे ये दोनों एंगल सबटेंडेड होने हैं जो वो आपके इक्वल होंगे आपस में एक दूसरे के, वो मैंने CPCT में प्रूव कर दिया। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर जो है 27 भाई कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं भाई। यहां पर आपको देखो 28 में क्या दिया है, यहाँ पे L और M आपके पास मिड पॉइंट है। देखो भाई यहाँ पर L है जो मिड पॉइंट है AB का, M है जो मिड पॉइंट है CD का। सर्कल के अंदर सेंटर आपको O दिया हुआ है, प्रूव करना है कि OLM आपका OML के इक्वल होगा। OLM यानी कि ये एंगल आपको प्रूव करना है OML इस वाले एंगल के इक्वल। ठीक है भाई, तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं भाई, देखो हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन में करते हैं पहले। ये पार्ट आपका 1 हो रहा है पहले सोल्व। ठीक है भाई, गिवन पार्ट में देखो आपको AB और CD आपकी क्या भाई यहाँ पर कोड्स हैं, और वो क्या है, इक्वल कोड्स हैं। देखो यहाँ पे AB एंड आपका और जो CD है R 2 इक्वल कोड्स होगी भाई, कितनी होगी ये 2 इक्वल कोड्स हो जाएंगी यहाँ पर आपकी जो गिवन हुई है। ठीक है, उसके बाद आपका जो OL है और OM है वो क्या है भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि L हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, सो लिखेंगे यहाँ पे L एंड M आपका क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट दे रखा आपको ऑन AB एंड CD, AB एंड CD मिड पॉइंट्स दे रखे हैं भाई। ठीक है, L और M। ठीक है, तो उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, OL होगा जो आपका यहाँ पर वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर भाई, AB के ऊपर, एंड OM है वो परपेंडिकुलर होगा किसके भाई, यहाँ पर आपका CD के ऊपर। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई, अगर हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड है और ये यहाँ पर पूरा पूरा कट रहा है तो OL हमारा OM के इक्वल होगा भाई। यहाँ पर OL है जो हमारा OM के इक्वल होगा, और अगर OL OM के इक्वल है तो हमारा एंगल है जो OLM वो किसके इक्वल होगा भाई, सो दैट एंगल OLM हमारा किसके इक्वल हो जाएगा भाई, एंगल OML के, OML के। और यही तो चीज आपने प्रूव करनी थी पहले पार्ट में, ये आपका पहला पार्ट प्रूव हो गया। यहाँ पर इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 के लिए इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 पे आ जाओ भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 2 बनाएंगे। यहाँ पे ALM आपको CML के प्रूव करना है, AML है जो आपका यहाँ पर वो CML के इक्वल प्रूव करना है, CML के ऊपर। देखो भाई यहाँ पर क्या करेंगे अब, ALM, हाँ ये वाला एंगल आपने इस वाले के इक्वल प्रूव करना है, छोटे छोटे के इक्वल। ठीक है, तो पहले आपको टोटल एंगल लेना पड़ेगा। टोटल एंगल कौन सा भी, ALO। क्या लोगे यहाँ पे, एंगल AL हो आपका किसके इक्वल होगा भाई, एंगल CMO के, किसके भाई, CMO के। क्यों होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है और साथ ही साथ ये दोनों 90 ईच होंगे भाई। क्या होंगे, 90 ईच होंगे। और इसी को आपने इक्वेशन नंबर 2 माननी है। क्या माननी है आपने इसको, इक्वेशन नंबर 2 माननी है। और ये सारे का सारा किसके अंदर हुआ भाई, ये हुआ इन ट्रायंगल। यहां पे लिख देता हूं मैं एक लाइन, इन ट्रायंगल OLM, किसमें भाई, OLM में। ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, फिर ये लिख देना। ठीक है, अब इसमें देखो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी, सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं ALO, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे इसकी भी, ALO माइनस में OLM, इस साइड CMO माइनस में OML। ये लो भाई, देखो भाई अब यहां पे OLM में से, टोटल में से, इसमें से 90 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा ये अंदर का, तो क्या बचेगा, ही बचेगा ना ALM। क्या बचेगा भाई, यहां पर अपने पास ALM बचेगा, तो होगा ALM इज इक्वल टू एंगल। वैसे इसमें से अगर मैं माइनस करता हूं CMO, पूरे में से अगर मैं माइनस कर दूं ये अंदर का छोटा सा पार्ट, तो क्या बचेगा भाई, यहाँ पर ALM तो था, यहाँ पे क्या बचेगा, CML। क्या बचेगा भाई यहाँ पर, CML। और यही तो चीज आपने प्रूव करनी थी सेकंड पार्ट के लिए। क्या करना था भाई, यही था वो जो सेकंड पार्ट के लिए आपको प्रूव करना था यहाँ पर,
जो आपका प्रूव हो चुका है। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। 29 देख लो आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर। AB और AC जो आपकी दो इक्वल कोड्स हैं, AB और AC आपकी दो इक्वल कोड्स दी हुई हैं। सर्कल सेंटर O पे, OP परपेंडिकुलर है AB पे और OQ परपेंडिकुलर AC पे। प्रूव करना है दैट PB इज इक्वल टू QC, तो आपको PB इज इक्वल टू QC करना है प्रूव। देखो कौन सा है, ये रहा आपका PB और ये रहा QC। तो इसके लिए आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल, और इसके लिए ये वाला ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम है LPB MQC। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आप कर सकते हो यहाँ पर इसके CPCT में इन दोनों साइड को इक्वल। तो उसके लिए जरूरी जो चीजें उनको ले लेते हैं पहले। तो आपको प्रूव क्या करना भाई, यहाँ पर टू प्रूव पे आ जाते हैं। टू प्रूव में करना आपको PB इज इक्वल टू QC। अब गिवन पे आ जाते हैं भाई। देखो सबसे पहले AB और QC आपकी दो इक्वल कोड्स हैं भाई, सॉरी AB और AC। AB आपका इक्वल टू है AC के, ये आपको गिवन है भाई। ठीक है, अच्छा और क्या क्या चीजें गिवन है। L आपका है जो OP है जो आपका, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB पे, किस पे भाई, AB पे। एंड OQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भाई किस पे, AC पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो OL है वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, OL है जो आपका वो OM के इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर पूरा OQ हमारा जो OQ है वो इक्वल हो जाएगा भाई किसके, OQ लिख दिया मैंने, सॉरी यहाँ पर OP लिखेंगे पहले, क्योंकि हम P का सोल्व कर रहे हैं ना पहले। OP इज इक्वल टू OQ लिख देंगे। सेकंड होगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो भाई, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, OP माइनस में OL इज इक्वल टू OQ माइनस में OM। तो आपका बच जाएगा यहाँ पे QM और LP। क्या बचेगा भाई यहाँ पे, यहाँ बचेगा LP और इस साइड बचेगा QM। इसकी जरूरत पड़ेगी आपको भी, देख लेना। ठीक है, और यहाँ पर L क्या मिड पॉइंट है किसका भाई, AB का। लिखेंगे L एंड M इज मिड पॉइंट होगा ऑफ, मिड पॉइंट होगा ऑफ AB एंड CD का। सो दैट हम लिख सकते हैं जो LB है वो किसके इक्वल होगा भाई, MC के इक्वल होगा। सो दैट LB है जो हमारा किसके इक्वल होगा, MC के। चलो भाई अब क्या करते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं। हमारे पास जो चीजें चाहिए थे मैं निकाल लिए हैं वो। अब सीधा डायरेक्ट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। ट्रायंगल ले लेता हूं मैं यहाँ पे, कौन सा भाई, इन ट्रायंगल LPB लिखो, इन ट्रायंगल LPB एंड ट्रायंगल कौन सा भाई, QMC। ध्यान से देखो, अब इसके अंदर जो LB है वो किसके इक्वल हो गया, MC के। तो हमने ऊपर प्रूव कर दिया है, LB इज इक्वल टू MC। प्रूव्ड अबव लिख देना साइड में। उसके बाद LP इक्वल होएगा QM के, वो भी लिख दिया। देखो LP इज इक्वल टू QM। अब देखो अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा भाई, 90 होगा। ये 90 है तो ये भी कितना होगा भाई, 90 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट हो गया ना। तो लिख दो 90 90। कौन सा, एंगल PLB, एंगल PLB आपका इक्वल होगा एंगल किसके भाई, QMC के। किसके, QMC के। रीजन में क्या लिखोगे भाई, 90 डिग्री। क्या लिखोगे, 90 डिग्री। ये लो भाई, ये भी हो गया आपका। अच्छा, साइड साइड एंगल, यानी कि आपने प्रूव कर दिया यहाँ पे दोनों ट्रायंगलों को। मैं इस साइड लिख रहा हूं भाई अब इसको। ट्रायंगल कौन सा भाई, LPB आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ट्रायंगल किसके भाई, QMC के। रीजन में क्या लिखोगे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से प्रूव किया आपने भाई। और अगर ये प्रूव हो चुका है तो हम इसको PB को QC के इक्वल लिख सकता हूं मैं, PB को QC के इक्वल लिख सकता हूं। रीजन में भाई CPCT दे सकते हैं भाई, क्या दे सकते हैं, CPCT। क्या दे सकते हैं, CPCT। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ पे CPCT दे दिया। और ये हमने प्रूव करना था ना जो, वो पार्ट हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। देख सकते हो आप यहाँ पे PB हमारा QC के इक्वल हो गया, और वही आपने प्रूव करना था, PB इज इक्वल टू QC। तो यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं भाई। क्वेश्चनों में कोई डाउट प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया है, और वीडियो को भी लाइक कर दिया करो। इस क्वेश्चन के बाद हमारा 29 के बाद जो 29 के बाद 30 आएगा, लास्ट क्वेश्चन है इसका हमारा, और हमारी वन शॉट वीडियो कंप्लीट हो जाएगी भाई इस चैप्टर की पूरे की। इससे प्रीवियस तो हमने कर ही रखे थे सारे इसके। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं भाई। हमारा 30 क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया यहाँ पर, ट्रायंगल ABC है आपका, और आपको प्रूव क्या करना है यहाँ पे देख लो। सबसे पहले टू प्रूव लिख देते हैं भाई। देखो आपको क्या दिया भाई, आपने बताना है यहाँ पे द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल्स कोनिसाइड्स, की जो सर्कम सेंटर होगा ट्राइंगल का
वो कॉनिसाइड्स करेगा। अच्छा, सबसे पहले सर्कम सेंटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो सेंट्रोइड होता है वो क्या होता है? सेंट्रोइड होता है हमारा जो यहाँ पर मिडेन से बनता है, ठीक है। जो हमारा एडी है, जो हमारा बीई है और एफसी है, तीनों के तीनों ये मिडेन्स हैं। और जब मिडेन्स किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये कॉमन पॉइंट है तीनों का यहाँ पर, इस पॉइंट को बोलते हैं मिडेन। क्या बोलते हैं? सॉरी, मिडेन बोल रहा हूं। इस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं भाई? सेंट्रोइड बोलते हैं। ऐसे ही एक ऑर्थो सेंटर भी होता है, हमने पढ़ा होगा छोटी क्लास में आपने भी। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जिसके अंदर अभी हमारा सारे एल्टीट्यूड्स होते हैं जो ट्राइंगल्स के आपस में कट करते हैं बीच में, ठीक है। तो वो आपका ऑर्थो सेंटर कहलाता है, ये सेंट्रोइड है। तो ये आपको प्रूव क्या करना है यहाँ पे कि जो सेंट्रोइड होगा एंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल्स कॉनिसाइड्स, की वो कॉनिसाइड्स करने चाहिए भी आपस में, ठीक है। तो टू प्रूव में यहाँ पे ये लिख सकते हो, द सेंट्रोइड एंड द सर्कम सेंटर क्या करने चाहिए भी आपके सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल कोइंसाइड्स करने चाहिए भी, ठीक है। ये आपने प्रूव करना है सिर्फ। अच्छा, बीच के पॉइंट का नाम दे देते हैं, जी मान लेते हैं इसको भी। यहां पर क्या मान लेते हैं? जी मान लिया मैंने इस पॉइंट को यहां पर। तो सबसे पहले आपको ट्राइंगल लेना भाई, यहां पर क्या एफ बी सी, कौन सा ले लेंगे भाई? इन ट्राइंगल एफ बी सी या बी एफ सी बोल दो, बी एफ सी। और यहां पर ले लेंगे बी सी ई, कौन सा ले लेंगे? एंड ट्राइंगल बी सी ई। चलो भाई, तो सबसे पहले यहां पर एक चीज देख लो आप, ऊपर आपको बोला इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपका क्या रहेगा भाई? यहां पर गिवन में लिख देना आप यहां पर कि जो हमारा ट्राइंगल है एबीसी इक्विलेटरल है। तो इट मींस जो हमारी साइड ए बी होगी वो इक्वल होगी किसके भाई? बीसी के इज इक्वल टू एसी की। ये चीजें लिख सकते हो आप यहां पर। और जो हमारा एफ डी और ई है ये मिड पॉइंट्स हैं। क्या है ये? एफ एंड डी एंड ई, एफ डी ई हमारा जो होगा, एफ एंड डी एंड ई मिड पॉइंट्स होंगे। ये भी क्या होंगे? मिड पॉइंट्स होंगे ऑफ साइड। साइड क्या लिखेंगे भाई यहां पर? साइड का नाम क्या क्या है? ए बी है, बी सी है और ए सी है। इन साइड्स के मिड पॉइंट होंगे। तो ये अगर मिड पॉइंट्स हैं तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि जो हमारी ट्राइंगल में बी एफ साइड होगी, क्या होगी भाई यहां पर? ये जो बी एफ साइड होगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी भाई? ईसी साइड की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? टोटल आपस में अगर इक्वल है तो इनका हाफ पार्ट भी तो इक्वल होगा ना एक दूसरे के। ऐसे ही यहां पर जो हमारा जो साइड है ये वाला, जो हमारा मिडिन होगा बी ई इक्वल टू एफ सी, हमने इक्वल करना प्रूफ। बट सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे? दोनों में कॉमन चीज क्या है? बीसी बीसी दोनों में कॉमन है भाई। तो लिखो बीसी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा भाई? बीसी के। उसके बाद इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपका जो बी एंगल है वो सी एंगल के इक्वल होगा। सिंपल है। एंगल बी है जो आपका एंगल सी के इक्वल होगा। रीजन में इसमें तो दे दोगे आप इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या भाई? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और बाकी आप इसमें दे सकते हो गिवन में। किसमें भाई? गिवन में जा सकते हो, फिर इसमें भी इक्विलेटरल दे सकते हो आप अगर चाहो तो यहां पर। तो आपने तीनों चीजें प्रूव कर दी। तो आप यहां पे लिख सकते हो ट्राइंगल बी एफ सी। कौन सा भी ट्राइंगल? बी एफ सी है जो आपका, वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल किसके भाई? बी सी ई के। किसके भाई? बी सी ई के कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुआ यहां पर तो हम लिख सकते हैं यहां पर क्या भाई कि जो हमारी साइड होगी कौन सी? बीई साइड होगी वो एफ सी के इक्वल होगी। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बीई साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी भाई? एफ सी के इक्वल हो जाएगा। ये वाली साइड हमने इसके इक्वल प्रूव कर दी। और रीजन में आप दे सकते हो सी पी सी टी, ठीक है भाई। अच्छा, सिमिलरली हमने क्या करना है यहाँ पे? दो मिडेन तो कर दिया अपने इक्वल। थर्ड भी क्या हमारा? एडी है। एडी भी हम क्या कर सकते हैं भाई? किसके इक्वल कर सकते हैं यहाँ पर? एफ सी के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं थर्ड लाइन में, सिमिलरली जो हमारा एडी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई? यहां पर एफ सी के इक्वल होगा। अच्छा, अब यहां पे देखो बीई इज इक्वल टू एफ सी है और एफ सी इज इक्वल टू एडी है। तो तीनों चीजों से मिलकर हमारा जो बना वो क्या बना? एडी इज इक्वल टू हो जाएगा भाई आपका बीई, एडी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहां पर बीई इज इक्वल टू एफ सी। चलो भाई, तीनों चीजें होगी। अब यहां पर अगर आप देखो ध्यान से, अगर मैं इनका 2/3 पार्ट करूं, टोटल हमारा क्या है? पूरी की पूरी साइड है। अगर इसमें 2/3 पार्ट करूं, डिवाइड बोथ साइड, क्या करूंगा? डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड बाय, या फिर मल्टीप्लाई लिख लो यहां पे। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिख लो, चाहे आप मल्टीप्लाई बोथ साइड 2/3, यानी कि 2/3 पार्ट निकालना आपने यहां पे। तो देखो करो भाई, यहां पर 2/3 ऑफ एडी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ बीई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? यहां पर 2/3 बाय एफ सी। कितना हो जाएगा? 2/3 ऑफ बाय एफ सी लिख देंगे यहाँ पे।
ये लिख दिया भाई मैंने 2/3 बाय FC। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर अब AD का 2/3 करोगे, AD तो आपकी पूरी लाइन है, 2/3 यहां से लेकर यहां तक होगा यानी कि AG। तो इसको लिख सकता हूं मैं AG इज इक्वल टू BE का 2/3 कितना होगा भाई, BE का BG होगा, क्या होगा, इसका मैंने लिखना है यहाँ पर कितना भाई 2/3 का AG लिखना है यहाँ पर इज इक्वल टू, इसका लिखूंगा मैं यहाँ पे BG, और FC का 2/3 कितना होगा भाई, ये अपना FC, इसको होगा GC, कितना होगा भाई GC। जो बड़ी साइड है, जिस साइड बड़ी साइड बची है ना वो पार्ट होता है, देख लो 2/3 का मतलब होता है पूरी साइड का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है AG, वो होगा। तो AG इज इक्वल टू BG इज इक्वल टू GC। सभी में G क्या भैया आपका कॉमन है ना, तो यहां पर क्या कहने का क्या मतलब बना मेरा, जो लाइन प्रूव करनी थी मैंने, सो दैट अगर ये इक्वल आ रहा तो क्या लिख देंगे, सो दैट आपका जो ट्रायंगल है वो उसके अंदर आपका जो सेंट्रोइड होगा और सर्कमसेंटर होगा, सो दैट द सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर होगा जो आपका, वो क्या करेगा भाई यहां पर ऑफ द ट्रायंगल कोइंसाइड, सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल कोइंसाइड्स करेगा भाई, क्या करेगा, ये लो भाई हमारा जो सर्कमसेंटर होगा ट्रायंगल होगा वो एक दूसरे के साथ क्या कर देगा, यहाँ पे कोइंसाइड्स कर देगा। और यहाँ पर हमारा जो ट्रायंगल है भाई, जो क्वेश्चन नंबर था इसके अंदर हमें जो करना था वो प्रूव हो चुका है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन हमने इस तरीके से ही किए हैं। जो इसका सेकंड पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल, और इसकी वन शॉट वीडियो बन चुकी है। आई होप आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी है तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी जितना उसके भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाकी अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।